दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सेल्फ बिजनेस यानी स्वरोजगार आप कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा यूथ जो है वो परेशान हो गया है और बहुत कम यूथ को ही जॉब मिल पाता है। तो आज मैं आपको एक बिज़नेस के बारे में आइडिया दूंगा, वो है डक फार्मिंग के बारे में। डक फार्मिंग आप गाँव में शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम आती है और प्रॉफिट इसमें बहुत ही अच्छा खासा आता है। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना प्रॉफिट होता है और क्या क्या चैलेंजेस होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल कुमार और मेरे चैनल कुणाल अर्थ में आपका स्वागत है। डक फार्मिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ज़मीन, घर, पैसा, जल का एक बहुत बड़ा सोर्स आपको चाहिए, क्योंकि जो डक होता है उसका प्रजनन जल में ही होता है। तो आपको जल का सोर्स होना एकदम कंपलसरी है, या फिर वो तालाब हो या नदी हो। हाउ टू स्टार्ट डक फार्मिंग। डक फार्मिंग शुरू करने के लिए शांत जगह होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फार्म है एकदम बिल्कुल शांत है, घर से बहुत दूर है और नदी के किनारे है। अगर आप यह जगह किसी नदी या तालाब के पास लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बतख पानी में रहना पसंद करते हैं और बतख का जो भी रिप्रोडक्शन होता है पानी के अंदर ही होता है। और बतख जब स्विमिंग करता है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, जो अगले दिन इसको अंडा देने के लिए अनुकूल बनाता है। बतख पालन के लिए प्रति एकड़ 1.5 वर्ग फुट ज़मीन की आवश्यकता होती है। डक फार्मिंग शुरू करने से पहले कौन सा प्रजाति का बच्चा पाला जाए यह सबसे ज़रूरी होता है। तो इस फार्म में इंडियन रनर प्रजाति के डक को पाला गया है। इस प्रजाति का एक बच्चा का कीमत लगभग 85 रुपये आता है। तो इस फार्म में टोटल 700 बेबी डक्स को लाया गया था, जो 700 इंटू अगर आप 85 करेंगे तो लगभग 60,000 रुपये का इसमें बच्चा आया है। यानी टोटल 700 जो डक बेबी आया था उसका खर्चा आ गया है 60,000 रुपया। अब मैं आपको बताऊँगा घर बनाने में कितना खर्चा आता है। डक का जो फार्म है ये हवादार बनाया जाता है, क्योंकि एक जगह में बहुत सारे डक्स रहते हैं जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फार्म को हवादार बनाया जाता है। जितने भी डक्स हैं उसको O2 की कभी कमी ना हो। इस फार्म में टोटल 20 बाई 40 के एरिया को साथ बनाया गया है, यानी 20 बाई 40 का एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है। फार्म बनाने का टोटल कॉस्ट लगभग, मैंने इसके मालिक से बात किया तो उसने बताया कि 70 से 80 हज़ार रुपया आया। तो आप जोड़ लीजिए, 60,000 रुपये बच्चा आया और 70 से 80 हज़ार रुपये इसको पूरा घर बनाने में आया। अब मैं बताता हूँ डक का फूड क्या है। अब हम बात करेंगे डक को क्या खिलाया जाता है। बेबी डक को जब लाया जाता है तो उसे लगभग 90 दिन तक पाल पोस के उसको बड़ा किया जाता है। तो इसको खिलाने के लिए आप स्टार बर्न नाम का एक खाना आता है, स्टार बर्न, और उसके साथ धान को भी मिक्स कर दिया जाता है और उसी धान को और स्टार बर्न को एक साथ मिक्स करके खिलाया जाता है। एक दिन में 1 बोरी स्टार बर्न और 1 बोरी धान खाता है। 1 बोरी स्टार्टर की लगभग 1200 रुपये कीमत आता है, तथा 1 बोरी धान की कीमत लगभग 500 रुपये, यानी 1250 रुपये आपको एक दिन का टोटल खर्चा आता है। अगर बात करें 700 वाले डक फार्म की तो टोटल 1200 रुपये का खर्चा आता है और लगभग 90 दिन बाद बतख अंडा देना शुरू कर देता है। तो एक बतख एवरेज एक दिन में 1 अंडे देती है और लगभग 1 साल में 300 से लेकर 350 अंडे देती है। एक हेल्दी डक्स लगभग 3 साल तक अंडे दे सकती है। तो इस फार्म में लगभग 700 डक्स है, जिसमें से 600 फीमेल डक्स है और 100 मेल डक्स है, जो प्रजनन के रेशियो के लिए बहुत ही अच्छा है। इस फार्म में टोटल हुए 600 फीमेल डक्स जो हर रोज़ अंडा देती है। लगभग 600 अंडे का प्रोडक्शन डेली होता है। बतख का अंडा मुर्गी के अंडे से लगभग 5 रुपये ज़्यादा महंगा बिकता है। एवरेज जहाँ मुर्गी का अंडा 5 रुपये में बिकती है होलसेल में, वहीं बतख का अंडा लगभग 10 रुपये में बिकता है और लोकल में 13 रुपये। 600 में अगर हम पर एक 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 6,000 रुपये का अंडा एक दिन में प्रोड्यूस होता है। एक दिन की अगर लागत की बात करें तो वो है 1250 रुपया और एक प्रोड्यूस हुआ लगभग 6,000 रुपये का। तो 6,000 माइनस 1250 लगभग 4750 रुपये का आपको टोटल प्रॉफिट हो गया। यानी अगर हम 700 डक्स को पालते हैं जिसमें से 1250 रुपया डक्स के खाना पे चला गया और दिन में 6,000 का अंडा हुआ, टोटल प्रॉफिट है 4750 रुपया। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
दोस्तों अब डक को निकालने का बारी आ गया। जैसे फार्म का गेट खोला जाता है, जितने भी डक्स है टोटल ये 600 डक्स है, दिखने में आपको लग रहा होगा। ये 600 डक्स नदी की ओर भागने लगता है। जैसे नदी के नज़दीक आएगा बहुत सारा जो डक्स है ये फ्लाई भी कर जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि इन लोगों का बॉडी बिल्कुल फिट है और यहाँ टहलने के लिए, नहाने के लिए जगह का भी कोई कमी नहीं है। फ्रेश वातावरण है और पानी भी फ्रेश है नदी का। तो इन लोगों का बॉडी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल फिट है और कोई भी किसी तरह से भी कोई बीमारी और कमजोरी नहीं है। बाकी जो फार्मर्स है वो अपने घर पर ही करते हैं और किसी तरह पानी का जुगाड़ करके वो फार्मिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो डक का जो बॉडी होता है वो ज़्यादा फिट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से अंडा का जो साइज़ है और उसमें जो भी मटेरियल है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, उसकी कमी हो जाती है। तो आप जब भी डक फार्मिंग में आते हैं तो कोशिश करिए पानी का सोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या फिर तालाब हो या फिर नदी हो, नहीं तो पानी का जुगाड़ आपको बहुत बड़े पैमाने पे करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं डक का जो ब्रीडिंग होता है पानी के अंदर ही होता है, क्योंकि पानी के नहीं रहने से इसका प्रजनन नहीं होता है। प्रजनन करने के लिए 10 बतख पर एक मेल का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसीलिए प्रजनन जब भी होता है वो पानी के अंदर ही होता है और उसका रेशियो तैयार किया जाता है। तो इस फार्म में आपको बता दूं कि टोटल 700 डक्स है, जिसमें से 600 फीमेल है और 100 मेल डक्स है। तो ये रेशियो काफ़ी अच्छा है। बिजनेस है, इसमें हर आदमी को अगर चाहे वो करना चाहता हो, घर हो, खेत खलिहान, शहर गांव, कहीं भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। बस पानी का सोर्स होना चाहिए। मैंने जब इसके मालिक से बात किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारा ऐसा नस्ल है जिसको पानी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और बहुत बड़े पैमाने पे वो एग का प्रोड्यूशन करता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें पानी भी चाहिए, लेकिन पानी होने से होता यह है कि डक जो है ये पानी में रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब पानी में जैसे जैसे ये चलता है तो इसके बॉडी का एक्सरसाइज भी होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और ज़्यादातर जो डक्स है उसका रिप्रोडक्शन पानी के अंदर ही होता है। तो पानी होना एकदम कंपलसरी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा नस्ल भी विकसित कर लिया है जिसको पानी का ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंडे का वजन लगभग 55 ग्राम से 60 ग्राम तक होता है। एग में प्रोटीन होने की वजह से इसका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भारत में और भारत के बाहर भी। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंडा का उत्पादन करता है और भारत हर साल लगभग 100 बिलियन एग प्रोड्यूस करता है। भारत के टॉप एग प्रोड्यूसर स्टेट में आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन स्टेट में सबसे ज़्यादा एग का प्रोड्यूसर होता है और भारत लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो एग है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। और ये जो डक फार्मिंग का जो बिज़नेस है ये 10% के रेशियो से बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ रहा है। डिस्क्रिप्शन में इस मालिक का फ़ोन नंबर, पता लिख दूंगा। अगर किसी भी भाई को अगर डक फार्मिंग में आना है, बिज़नेस करना है तो आ सकते हैं। तो हमारे यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे दूर दूर तक शेयर करिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।